नमस्कार दोस्तों। अब हम जैव अणु के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, वृहत अणु क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलय अंश में 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड और पॉलीसैकेराइड। लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणु भार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इसके कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के हो जाते हैं। एक वे हैं जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्माणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अविलय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत अणु या वृहत जैव अणु कहते हैं। तो वह तत्व जो अम्ल अविलय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल आदि। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन्स की तृतीयक संरचना से आपका क्या तात्पर्य है? प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। ये प्रोटीन के त्रियामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, एंजाइम के संक्षिप्त प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या डिहाइड्रोलेजेस एंजाइम, जो दो क्रियाधारों S व S- के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करती है, जैसे S जमा S- बनता है S जमा S-। पहला वाला S उपापचयित है और दूसरा S- जो है वो ऑक्सीकृत है। जबकि जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो S होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और जो S- है वो उपापचयित हो जाता है। ट्रांसफरेजेस एंजाइम क्रियाधारों के एक जोड़े S व S- के बीच एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे Sg के समूह जमा S- बन जाता है S जमा S-G। हाइड्रोलेजेस एंजाइम एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन तथा कार्बन हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल उपघटन करता है। लाइजेस जल उपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण हो जाता है। आइसोमरेजेस वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेजेस एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों का निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। चौथा प्रश्न, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं? किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल यानी COOH समूह व अगले अमीनो अम्ल के अमीनो यानी NH2 समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणु के निकलने के बाद बनता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण भी कहते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्तार में समझाएं।
रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बेरियम सल्फेट और दो पानी के मॉलिक्यूल। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार स्टार्च का जल उपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के दर का सीधा संबंध इकाई समय के बनने वाले उत्पाद से होता है। और इसी तरह हमने जैव अणु के सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।